हेलो फ्रेंड्स। आज हम नर्सिंग केयर प्लान पढ़ेंगे जिनको हम सभी डिजीज़ में यूज कर सकते हैं। दीज आर द कॉमन नर्सिंग केयर प्लान दैट्स आर यूज इन वेरियस डिजीज कंडीशन। जैसे कि हमको नर्सिंग केयर प्लान बनाना है सीओपीडी पर या एमआई पर, तो हम 2 या 3 नर्सिंग डायग्नोसिस स्पेसिफिक डिजीज़ के बना सकते हैं। उसके साथ साथ यहाँ पर हम कुछ नर्सिंग केयर प्लान ऐसे बताएंगे जिनको हम सभी डिजीज कंडीशन में यूज कर सकते हैं। जैसे कि अभी बताया था सीओपीडी या एमआई या कोई भी डिजीज जिसमें हम इनको आसानी से यूज कर सकते हैं। 1 या 2 डिजीज कंडीशंस के हम लिख सकते हैं। इसके साथ साथ हम इनको इन केयर प्लान्स के साथ जोड़ सकते हैं। तो आइए देखते हैं नर्सिंग केयर प्लान फॉर ऑल डिजीज। Their first care plan for all disease condition। तो यहाँ पर डायग्नोसिस है फर्स्ट केयर प्लान का। Impaired nutritional status less than body requirement related to reduce appetite, decrease energy level and disease condition। तो ये फर्स्ट नर्सिंग डायग्नोसिस है जिसको हम सभी डिजीज कंडीशन में यूज कर सकते हैं। जैसे कि फ्रैक्चर हो गया, सीओपीडी हो गया, एमआई हो गया, डायबिटिक मेलाइटस हो गया, और भी बहुत डिजीज में हम इस केयर प्लान को यूज कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं फर्स्ट नर्सिंग असेसमेंट। एयर नर्सिस असेसमेंट assess nutritional status of the patient having weight loss and fatigue and looking weak means after the nutritional assessment means patient look like weak and tired, fatigue and having weight loss। तो यहाँ पर हमने डायग्नोसिस बनाया इसका इम्पेयर्ड न्यूट्रिशनल स्टेटस लेस देन बॉडी रिक्वायरमेंट रिलेटेड टू रिड्यूस्ड एपिटाइट, डिक्रीज एनर्जी लेवल एंड डिजीज कंडीशन। तो यहाँ पर हमारा गोल होगा टू इम्प्रूव न्यूट्रिशनल स्टेटस। पेशेंट का न्यूट्रिशनल स्टेटस हमको इम्प्रूव करना है। तो नेक्स्ट नर्सिंग इंटरवेंशन देखते हैं। फर्स्ट ये नर्सिंग इंटरवेंशन, रेशनल, इम्प्लीमेंटेशन एंड इवेल्युएशन। फर्स्ट इंटरवेंशन असेस द न्यूट्रिशनल स्टेटस ऑफ द पेशेंट। तो इसका रेशनल होगा इट हेल्प फॉर प्रॉम्प्ट इंटरवेंशंस टू द पेशेंट। इम्प्लीमेंटेशन मीन्स एक्शन ऑन इंटरवेंशंस मीन्स असेस द न्यूट्रिशनल स्टेटस ऑफ द पेशेंट। नेक्स्ट इंटरवेंशन देखते हैं एनकरेज फ्रिक्वेंट स्मॉल मील टू पेशेंट। इसका रेशनल होगा यहाँ पर फॉर प्रॉपर डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ द मील। इम्प्लीमेंटेशन होगा इसका encouraged for small and frequent meal। the next intervention देखते हैं provide liquid nutritional supplement to patient। rational होगा इसका to correct fluid and electrolyte and calorie level। implementation provided liquid nutritional supplement to the patient। Next intervention advise the client to avoid gas producing food। ये इसका रेशनल होगा गैस फॉर्मिंग फूड में कॉज एब्डोमिनल ब्लॉटिंग एंड डिस्टेंशन। और द नेक्स्ट इम्प्लीमेंटेशन होगा एडवाइज द क्लाइंट अबाउट द इरिटेटिंग और गैस प्रोड्यूसिंग फूड। नेक्स्ट देखते हैं इंटरवेंशन असिस्ट द क्लाइंट विद माउथ केयर बिफोर एज नीडेड। मीन्स पेशेंट को खाने से पहले माउथ केयर के बारे में
बताना और असिस्ट करना। इसका रेशनल होगा टू इंक्रीज एपिटाइट एंड मेंटेन ओरल हाइजीन, और इसका इम्प्लीमेंटेशन होगा असिस्टेड क्लाइंट विद माउथ केयर बिफोर मील। नेक्स्ट इंटरवेंशन देखते हैं। कंसल्ट विद द डाइटिशियन अबाउट द डाइट प्लान। यहाँ पर होगा टू इम्प्रूव द न्यूट्रिशनल स्टेटस ऑफ द पेशेंट एंड इम्प्लीमेंटेशन consulted about the diet plan. The next intervention, monitor the client's food intake and body weight. Rational होगा changes in body weight reflect the degree of nutrition and malnutrition, and यहाँ पर इम्प्लीमेंटेशन होगा इसका मॉनिटर्ड फूड इनटेक एंड वेट। मीन्स हमको पेशेंट का फूड इनटेक देना है एंड वेट भी मॉनिटर करते रहना है। मीन्स बाय मॉनिटरिंग वेट वी नो अबाउट द स्टेटस ऑफ न्यूट्रिशन एंड मालनरिशमेंट, एंड इसका जो हमको रेगुलर मॉनिटरिंग से पेशेंट का एक न्यूट्रिशनल स्टेटस को आसानी से हम मॉनिटर कर सकते हैं कि अब वो मालनरिश नहीं है, न्यूट्रिशनल स्टेटस उसका अच्छा है। तो हमको ये इम्प्लीमेंटेशन करना है यहाँ पर। Then after these interventions, here we find and evaluate the patient's condition. Now patient nutritional status improved and weight maintained and look normal, and there is no fatigue and patient is healthy. तो ये थे इंटरवेंशंस जिनको हमने पेशेंट को दिया था, और पेशेंट को सारे इंटरवेंशन से जो भी उसका न्यूट्रिशनल स्टेटस में इम्प्रूवमेंट हुआ है उसको हमने एवेल्यूशन में मॉनिटर किया है। तो फ्रेंड्स ये था हमारा फर्स्ट केयर प्लान। ईयर impaired nutritional status less than body requirement related to reduced appetite, decreased energy level, and disease conditions। तो फ्रेंड्स आप यहाँ से ये नोट्स ले सकते हो थ्रू दिस पिक्चर एंड कंटिन्यू एयर इंटरवेंशंस। और नेक्स्ट पेज ये भी इसी न्यूट्रिशनल स्टेटस वाला पोर्शन का भाग आप देख रहे हो यहाँ पे। तो फ्रेंड्स ये था हमारा नर्सिंग केयर प्लान फर्स्ट, जिसको हम अटैच कर सकते हैं किसी भी डिजीज़ कंडीशन के साथ, जैसे कि अभी बताया था सीओपीडी हो गया, फ्रैक्चर हो गया, एमआई हो गया, मेनिंजाइटिस हो गया, हेड इंजरी हो गया, मीन्स और कोई भी डिजीज़ कंडीशन कहीं पे भी हम इसको लिख सकते हैं और जोड़ सकते हैं। और इसके साथ साथ हम अपने नर्सिंग डायग्नोसिस की संख्या बढ़ा सकते हैं। जैसे कि हमको नर्सिंग केयर प्लान में 5 डायग्नोसिस लिखने हैं, तो हमको 2 या 3 डिजीज से रिलेटेड लिख सकते हैं। उसके साथ साथ हम न्यूट्रिशनल स्टेटस का भी वहाँ पर जोड़ सकते हैं। तो इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट नर्सिंग केयर प्लान, जिसको हम यूज़ कर सकते हैं फॉर ऑल डिजीज कंडीशन। तो आइए देखते हैं। दिस इज नेक्स्ट नर्सिंग केयर प्लान, नर्सिंग डायग्नोसिस ईयर। जैसा कि आप देख रहे हो नर्सिंग डायग्नोसिस इम्पेयर्ड इंडिविजुअल कोपिंग रिलेटेड टू स्ट्रेस ऑफ लिविंग विद डिजीज प्रोसेस। मीन्स पेशेंट स्ट्रेस में और मेंटली अनहेल्दी रिलेटेड टू डिजीज कंडीशन। तो आइए देखते हैं इसका नर्सिंग असेसमेंट हम क्या लिखते हैं यहाँ पर। एयर patient says there that he is having anxiety and stress about the disease condition। मीन्स पेशेंट को एंजाइटी है, स्ट्रेस है, वो हमेशा डिजीज़ के बारे में सोचता है
कि किस तरह से उसका ट्रीटमेंट होगा, कब ठीक होगा, और ये एक बीमारी के साथ कब तक उसको रहना पड़ेगा। तो यहाँ पर हमने डायग्नोसिस बनाया इम्पेयर्ड इंडिविजुअल कोपिंग रिलेटेड टू स्ट्रेस ऑफ लिविंग विद डिजीज प्रोसेस। इसका गोल हो गया टू में अटेन ऑप्टिमल लेवल ऑफ कोपिंग। इस पेशेंट अपना ऑप्टिमल लेवल को गेन करे जिससे कि उसका स्ट्रेस, एंजाइटी, साइकोलॉजी ठीक हो। द नेक्स्ट देखते हैं इंटरवेंशन फॉर दिस डायग्नोसिस या इंटरवेंशन फर्स्ट। इंटरवेंशन रेशनल, हमने यहाँ पर इम्प्लीमेंटेशन नहीं लिखा है। इम्प्लीमेंटेशन को आप देन व्हेन यू अप्लाई दीज इंटरवेंशंस देन यू कैन राइट इम्प्लीमेंटेशन एयर। इंटरवेंशंस फर्स्ट अडॉप्ट ए होपफुल एंड एनकरेजिंग एटीट्यूड टुवर्ड पेशेंट। मीन्स एक तरह से पेशेंट को रीअश्योर करना है, एनकरेज करना है। तो नेक्स्ट इसका रेशनल होगा ए सेंस ऑफ होप विल इनिशिएट इन पेशेंट। मीन्स पेशेंट को हम एनकरेज करेंगे, रीअश्योर करेंगे, तो उससे उसका एक सेंस ऑफ होप, एक आशा की उम्मीद उसको होगा कि मैं यदि ठीक ढंग से अपने आप को संभालूंगा तो अच्छे ढंग से ट्रीटमेंट होगा, खुद को सही कर सकता हूँ इस तरह से। नेक्स्ट इंटरवेंशन एनकरेज एक्टिविटी टू लेवल ऑफ सिम्टम्स टॉलरेंस। मीन्स पेशेंट को हमको बताना है कि आपको इस तरह से नहीं रहना है, थोड़ा एक्टिव रहना है जिससे कि आपका स्ट्रेस रिड्यूस हो, एंजाइटी रिड्यूस हो, एक होपफुल लाइफ हो। रेशनल होगा इसका एक्टिविटी एंड स्ट्रेस रिड्यूस एंजाइटी, एक्टिविटी रिड्यूस स्ट्रेस एंड एंजाइटी। नेक्स्ट इंटरवेंशन देखते हैं एयर टीच अबाउट रिलैक्सेशन टेक्निक्स। रिलैक्सेशन टेक्निक्स रिड्यूस एंजाइटी एंड स्ट्रेस। मीन्स पेशेंट को रिलैक्सेशन टेक्निक के बारे में बताना है। मीन्स कोई गेम खेलना है, मैगजीन पढ़ना है, न्यूज़पेपर पढ़ना है, इंडोर गेम्स, कैरम बोर्ड, जो भी है, तो ये सारे टेक्निक्स, इसके साथ साथ योगा, मेडिटेशन, ये स्ट्रेस रिड्यूस करेंगे। तो नेक्स्ट अलाउ पेशेंट टू एक्सप्रेस हिज फीलिंग्स। मीन्स पेशेंट को हमको बताना है कि आपके जो भी चल रहा है दिमाग में, आपकी कोई भी फीलिंग्स है, कोई भी बात है, आप हमसे शेयर कर सकते हो, हम आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, आप अपनी बात बताइएगा। तो इस तरह से हम पेशेंट से क्वेश्चन आस्क कर सकते हैं जिससे कि पेशेंट अपनी फीलिंग्स बताए। तो यहाँ पर रेशनल होगा फीलिंग्स एक्सप्रेशन रिड्यूस पेशेंट एंजाइटी। मीन्स पेशेंट की जो भी मन की बात है वो यदि शेयर करेगा तो उसका स्ट्रेस और एंजाइटी रिड्यूस होगा और पेशेंट अच्छा फील करेगा, अपने आप को कोप करेगा, संभालेगा। तो नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं इवेल्यूएशन ऑफ दीज इंटरवेंशंस। मीन्स आफ्टर प्रोवाइडिंग दीज इंटरवेंशंस we monitor the patient. Now the optimal level of coping attained and stress and anxiety reduced। मीन्स जो भी हमने इंटरवेंशंस पेशेंट को प्रोवाइड कराए थे उनसे पेशेंट रेश्योर हुआ है, होपफुल हुआ है और अपने आप को संभाल रहा है, मेंटेन कर रहा है और उसका एंजाइटी एंड स्ट्रेस रिड्यूस है। तो ये था इवेल्यूएशन ऑफ दिस नर्सिंग डायग्नोसिस। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा सेकंड नर्सिंग केयर प्लान जिसमें हमने नर्सिंग डायग्नोसिस लिखा था इम्पेयर्ड इंडिविजुअल कोपिंग रिलेटेड टू स्ट्रेस ऑफ लिविंग विद डिजीज प्रोसेस। तो फ्रेंड्स, हम इस नर्सिंग डायग्नोसिस को किसी भी केयर प्लान में जोड़ सकते हैं। जैसे कि अभी बताया था हमने, कोई भी डिजीज प्रोसेस जिसका हम केयर प्लान बना रहे हैं उसमें, जैसे कि अस्थमा हो गया, सीओपीडी हो गया, ब्रोंकाइटिस हो गया, ल्यूकेमिया हो गया, एमआई हो गया, एंजाइन हो गया, फ्रैक्चर हो गया, डायबिटिक मेलाइटिस हो गया। मीन्स किसी भी डिजीज कंडीशन, एड्स, कैंसर, ट्यूबरक्लोसिस, हेपेटाइटिस, जो भी डिजीज कंडीशन आपको मिला है एग्जामिनेशन में, हम इस नर्सिंग डायग्नोसिस को वहाँ सेट कर सकते हैं जिसमें हम
2 या 3 नर्सिंग डायग्नोसिस उस डिजीज से रिलेटेड लिखेंगे। देन हम यहाँ पर जो आपको नर्सिंग डायग्नोसिस बता रहे हैं, जिसमें अभी बताया था इम्पेयर्ड न्यूट्रिशनल स्टेटस, उसको जोड़ सकते हैं इसके साथ साथ। यहाँ पर इम्पेयर्ड इंडिविजुअल कोपिंग वाला नर्सिंग डायग्नोसिस भी हम जोड़ सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आप यहाँ से इसको अपना नोट्स लिख सकते हो थ्रू दिस पिक्चर। तो नेक्स्ट देखते हैं नर्सिंग डायग्नोसिस नंबर 3 फॉर ऑल डिजीज कंडीशन। Here, nursing diagnosis third for all disease conditions means disturbed sleep pattern related to disease condition। देखते हैं इसको हम। इस नर्सिंग डायग्नोसिस को भी हम सभी केयर प्लान में यूज कर सकते हैं, जैसा कि यहाँ दिखाई दे रहा है। फर्स्ट देखते हैं नर्सिंग असेसमेंट। हेयर patient says that he is having sleeping disturbance, not sleep well, last 2 or 3 days। मीन्स पेशेंट ने बताया कि उसको पिछले 2 या 3 दिन से नींद नहीं आ रही है, स्लीप पैटर्न उसका डिस्टर्ब है ड्यू टू डिजीज कंडीशन। इस बीमारी के कारण उसको यह सब हो रहा है। तो हमने इसको नर्सिंग डायग्नोसिस से बनाया है कि डिस्टर्ब स्लीप पैटर्न रिलेटेड टू डिजीज कंडीशन। पेशेंट का जो स्लीप पैटर्न है मीन्स वो डिस्टर्ब है, उसको 2 या 3 दिन से नींद नहीं आ रही है। तो यहाँ गोल होगा टू मेंटेन नॉर्मल स्लीपिंग पैटर्न। मीन्स पेशेंट का हमको स्लीपिंग पैटर्न मेंटेन करना है, जिससे कि वो रेस्ट कर सके, आसानी से सो सके और उसका स्लीप पूरा हो। इसके लिए हमने जो इंटरवेंशंस लिखे हैं वो देखते हैं। फर्स्ट हियर इंटरवेंशन रेशनल। फर्स्ट इंटरवेंशन promote relaxation by providing a dark and quiet environment, ensuring adequate room ventilation and follow बेड टाइम रूटीन। मीन्स पेशेंट के लिए हम एक तरह से जहाँ पर पेशेंट लेटता है तो एक मीन्स ड्यूरिंग द स्लीपिंग टाइम हमको बताना है कि आपको यहाँ पर कुछ अंधेरा करना है, जिससे कि आइज इरिटेट न हो, अच्छे से नींद आए, किसी भी प्रकार का शोरगुल नहीं हो, क्वाइट एनवायरनमेंट हो और रूम में प्रॉपर वेंटिलेशन हो, और आपको अपना बेड टाइम में सोने का समय फिक्स करना है। यहाँ पर इसका रेशनल होगा दीज इंटरवेंशंस एनहेंस स्लीपिंग पैटर्न एंड इंक्रीज रिलैक्सेशन। तो जो हमने इंटरवेंशंस बताए थे उससे पेशेंट का स्लीपिंग पैटर्न फिक्स होगा और पेशेंट रिलैक्स होगा मीन्स बाय द स्लीपिंग। नेक्स्ट देखते हैं इंटरवेंशन। इंस्ट्रक्ट द क्लाइंट इन मेजर्स टू प्रमोट स्लीप। मीन्स पेशेंट को हमको कुछ इंस्ट्रक्शन देते हैं देने जिनसे कि उसका स्लीप अच्छा है, उसका स्लीपिंग पैटर्न बने। नेक्स्ट फर्स्ट इसमें देखते हैं प्लान फिजिकल एक्सरसाइज ड्यूरिंग डे टाइम। मीन्स पेशेंट को बताने कि आपको कुछ एक्टिव रहना है दिन में, कुछ एक्सरसाइज करना है, कुछ थकना है, जिससे कि आपको अच्छी नींद आए। इसका रेशनल होगा एक्टिविटी इंक्रीज द नीड फॉर स्लीप। मीन्स पेशेंट कुछ थकेगा थ्रू एक्टिविटी तो उसका स्लीपिंग बढ़ेगा कुछ। नेक्स्ट सेकंड अवॉइड टी कॉफ़ी बिफोर बेड। मीन्स सोने से पहले हमको चाय या कॉफ़ी अवॉइड करना है। इसका यहाँ पर रेशनल होगा स्टिमुलेंट इंक्रीज मेटाबॉलिज्म एंड इनविट रिलैक्सेशन। टी और कॉफ़ी एक तरह से स्टिमुलेंट का काम करेंगे जो मेटाबॉलिज्म को इंक्रीज करेगी और हमको सोने में डिस्टर्ब होगा। और नेक्स्ट मेंटेन बेड टाइम रूटीन। पेशेंट का हमको फिक्स करना है कि आपको 9 बजे 10 बजे जितने बजे भी सोना है एक टाइम फिक्स करना है। तो बेड टाइम यदि फिक्स होगा तो ये करेगा हमारा टू प्रमोट बायोलॉजिकल स्लीपिंग साइकिल को प्रमोट करेगा। मीन्स जो हमारा नेचुरल स्लीपिंग साइकिल है उसको प्रमोट करेगा। नेक्स्ट देखते हैं यूज रिलैक्सेशन टेक्निक्स सच एज मेडिटेशन, मसाज, योगा।
पेशेंट को बताना है कि आपको रिलैक्सेशन एक्सरसाइज करना है, जैसे मेडिटेशन, योगा, मसाज। दीज एक्सरसाइज रैशनल दिखते हैं, प्रोवाइड रिलैक्सेशन टू क्लाइंट एंड इंड्यूस स्लीप। इन एक्सरसाइज से पेशेंट को थोड़ा रिलैक्स होगा और एक पेशेंट का कंसंट्रेशन बनेगा और एक जो स्लीप है वो इम्प्रूव होगा। नेक्स्ट देखते हैं, ईट हाई प्रोटीन स्नैक्स बिफोर बेड टाइम। पेशेंट को सोने से 1 या 2 घंटे पहले हाई प्रोटीन स्नैक्स देना है। इसका रेशनल होगा, प्रोटीन डाइजेशन प्रोड्यूस ट्रिप्टोफैन एन अमीनो एसिड दैट मे हैव सेडेटिव इफेक्ट। मीन्स जो प्रोटीन का डाइजेशन होगा उससे जो ट्रिप्टोफैन अमीनो एसिड प्रोड्यूस होता है वो एक तरह से सेडेटिव इफेक्ट डालता है बॉडी पर और ये स्लीप को इंड्यूस करेगा। तो ये थे डिफरेंट इंटरवेंशंस, इंस्ट्रक्शंस टू पेशेंट फॉर प्रमोट स्लीप और इंड्यूस स्लीप। नेक्स्ट देखते हैं हम एवेल्यूएशन ऑफ दिस। यहाँ इवेल्यूशन होगा, मेंटेन नॉर्मल स्लीपिंग पैटर्न एंड पेशेंट हैविंग सफिशिएंट स्लीप एंड रिलैक्स। मीन्स पेशेंट का जो स्लीपिंग पैटर्न है वो मेंटेन हो गया है, मीन्स उसको फिक्स टाइम पे नींद आती है और बाय स्लीपिंग ई फील रिलैक्स्ड काम। मीन्स जैसे उसकी नींद पूरी हो गई उसको अच्छा महसूस हो रहा है और वो पहले से रिलैक्स है। तो हमने जो भी इंटरवेंशंस यहाँ पे दिए थे उनको हमने मॉनिटर किया है इन एवेल्यूशन। तो फ्रेंड्स ये था हमारा नर्सिंग डायग्नोसिस, जिसको हम यूज़ कर सकते हैं किसी भी केयर प्लान में। जैसे कि अभी हमने बताया था, इम्पेयर्ड न्यूट्रिशनल स्टेटस, इम्पेयर्ड इंडिविजुअल कोपिंग। इसके साथ साथ हम डिस्टर्ब स्लीप पैटर्न को भी, मीन्स जैसे ही बीमारी होगी पेशेंट का स्लीप पैटर्न ऑटोमेटिक डिस्टर्ब होता है। और इस नर्सिंग डायग्नोसिस को हम किसी भी केयर प्लान के साथ किसी भी डिजीज कंडीशन में लिख सकते हैं, जोड़ सकते हैं। तो ये आपको बहुत हेल्प करने वाला है, इसलिए आप यहाँ पर नोट्स ले सकते हो इस पिक्चर, थ्रू दिस पिक्चर। नेक्स्ट डायग्नोसिस देखते हैं फॉर ऑल डिजीज कंडीशन। फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट नर्सिंग डायग्नोसिस है फॉर ऑल डिजीज कंडीशन। हेयर एक्टिविटी इंटॉलरेंस रिलेटेड टू प्रोलॉन्ग बेड रेस्ट, fluid and electrolyte imbalance, poor nutrition and physical deficit। तो देखते हैं इसका नर्सिंग डायग्नोसिस। हेयर nurses assessment। Here patient saying that I am feeling weakness and fatigue and also difficult in doing activity of daily living। पेशेंट ने बताया कि उसको जो डेली लिविंग एक्टिविटीज़ है उनको करने में दिक्कत है, उसको थकान है, वह फटिग है। तो यहाँ नर्सिंग डायग्नोसिस होगा हमारा, activity intolerance related to prolonged bed rest, fluid and electrolyte imbalance, poor nutrition and physical deficit। Means by the disease condition, फिजिकल डेफिसिट शारीरिक कमजोरी के कारण या पुअर न्यूट्रिशन के कारण या शरीर में फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस के कारण या लंबे समय तक पेशेंट बेड पर है ड्यू टू डिजीज कंडीशन, इसके कारण उसकी एक्टिविटी टॉलरेंस है वो डेफिसिट है। मीन्स वो ठीक से अपनी एक्टिविटी को परफॉर्म नहीं कर पाता ड्यू टू दियर फिजिकल डेफिसिट। तो यहाँ पर हमारा गोल होगा टू इंक्रीज टॉलरेंस ऑफ एक्टिविटी एंड विल विद पेशेंट फील रेस्टेड विद फ्यूअर कंप्लेंट ऑफ फटीग एंड वीकनेस। मीन्स हमको हमारा गोल इस तरह से मेंटेन करना है कि पेशेंट फिजिकली एक्टिव हो, उसकी कमजोरी दूर हो, थकान दूर हो और वो एक स्ट्रेंथ महसूस करे।
इसके लिए हम जो इंटरवेंशंस लिखेंगे वो देखते हैं यहाँ पर। इंटरवेंशंस फॉर दिस डायग्नोसिस, देन रेशनल, फर्स्ट इंटरवेंशन alternate rest and activity to patient, rational, conserve energy and increase activity tolerance। मीन्स पेशेंट को आप उनको बताना है कि आपको अल्टरनेट डे एक्टिव रहना है, मीन्स रेस्ट करना है, या तो 2 या 4 घंटे या एक दिन आप कंप्लीट बेड रेस्ट लग सकते हो, देन अगले दिन कुछ एक्टिविटी कर कर सकते हो। नेक्स्ट इंटरवेंशन असिस्ट विद एक्टिविटीज़, मीन्स यदि पेशेंट को बहुत ज़्यादा कमजोरी है तो हम उसका हेल्प कर सकते हैं। रेशनल होगा बीइंग असिस्टेड एज नीडेड विद एक्टिविटी डेली लिविंग। कंजर्व एनर्जी मीन्स जिस तरह से हम उसका हेल्प करेंगे तो एक पेशेंट को एक्टिव होने में मदद करेगा। तो नेक्स्ट इंटरवेंशन देखते हैं यहाँ पर। टीच क्लाइंट एंड केयर गिवर रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइजेज, मीन्स हमको क्लाइंट को बताना है कि आप बेड पर कुछ एक्सरसाइज कर सकते हो। इसके साथ साथ जो पेशेंट का केयर कर रहा है उसको भी हम इन एक्सरसाइज के बारे में बता सकते हैं। रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइजेज दैट स्ट्रेंथन द पेशेंट, इसका रेशनल होगा यहाँ पर। दीज एक्सरसाइजेज इम्प्रूव क्लाइंट्स स्ट्रेंथ एंड इंक्रीज इंडिपेंडेंस, मीन्स पेशेंट इससे स्ट्रॉन्ग होगा, स्ट्रेंथ होगा और कुछ एक्टिव होगा। नेक्स्ट इंटरवेंशन देखते हैं। प्रोवाइड प्रॉपर न्यूट्रिशनल डाइट एंड मॉनिटर फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट लेवल, मीन्स एक्टिविटी के लिए पेशेंट की मसल्स, बोन और फिजिकल स्ट्रेंथ के लिए हमको उसका न्यूट्रिशन का भी ध्यान रखना है, जिससे कि पूरा एनर्जी स्टोर हो। इसका रेशनल होगा यहाँ पर। एडिक्वेट डाइट पैटर्न प्रोवाइड प्रॉपर सपोर्ट टू muscles and bone and increase tolerance of activity and provide strength to the patient, means proper diet pattern followed by the client, and also these increase the strength, improve the physical deficit and increase the muscle and bone strength also। तो ये था डिफरेंट इंटरवेंशंस यहाँ पर। नेक्स्ट देखते हैं हम इवेल्यूशन। Here, after providing these interventions, then we monitor the client's status. Now, patient feel strength and no complaint of weakness, fatigue doing his activity, daily living well. Means by providing these interventions, here now patient is feel strength and complete no weakness, fatigue, and now patient doing is daily living activity well। तो ये था फ्रेंड्स हमारा नर्सिंग डायग्नोसिस फोर्थ फॉर ऑल डिजीज कंडीशन, जिसको हम किन्हीं भी डिजीज़ के साथ जोड़ सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं और हमारे नर्सिंग केयर प्लान में डायग्नोसिस की संख्या बढ़ा सकते हैं, जैसा कि एग्जामिनेशन में और फाइल वर्क में आपको उपयोगी हो। उसके साथ साथ इसको यूज कर सकते हो, जैसे कि अभी हमने बताया था फॉर डिजीज कंडीशंस COPD, MI, एंजाइना, फ्रैक्चर, डायबिटिक मेलाइटस, डायबिटिक इंसिपिडिस, ऑस्टियोपोरोसिस, ऑस्टियोमाइलाइटिस, और भी कोई डिजीज जो आप यूज़ कर सकते हो, जहाँ पर आप इसको लगा सकते हो, जैसे भी नर्सिंग केयर प्लान में या फाइल वर्क में। नेक्स्ट देखते हैं नर्सिंग डायग्नोसिस नंबर 5 फॉर ऑल डिजीज कंडीशन। This is our nursing diagnosis fifth for all disease condition. Knowledge deficit related to self-care procedure, disease condition and treatment process. Means patient having no knowledge or little bit knowledge about the disease conditions, what is the disease, what is the causes, clinical manifestation, and what are the diagnostic tests and medical care treatment and self-care procedures।
तो ये भी एक इम्पोर्टेंट नर्सिंग डायग्नोसिस जिसको हम ऑल डिजीज कंडीशंस में यूज़ कर सकते हैं। तो देखते हैं इसका नर्सिंग असेसमेंट। assess the nursing assessment assess the level of knowledge about the disease condition, self care and treatment. Means by asking different questions we find that patient is having no knowledge about the disease conditions. तो इसका हमने यहाँ पर डायग्नोसिस तैयार किया है। ये डायग्नोसिस knowledge deficit related to self-care procedure, disease condition and treatment. Means patient having no knowledge about the disease, what is the cause of this disease, what is the diagnostic test, treatment plan, medical and surgical procedures. ये हमारा गोल होगा टू इम्प्रूव लेवल ऑफ नॉलेज। पेशेंट का हमको नॉलेज इम्प्रूव करना अबाउट द डिजीज कंडीशन। इसके लिए हमारे इंटरवेंशंस होंगे यहाँ पर रेशनल। फर्स्ट इंटरवेंशन देखते हैं। Your intervention first assess the level of knowledge by asking about the disease के बारे में हम पूछेंगे पेशेंट से। इसका रेशनल होगा टू चेक द नॉलेज लेवल ऑफ द पेशेंट। तो नेक्स्ट इंटरवेंशन देखते हैं। टीच द पेशेंट अबाउट द डिजीज teach the patient about the disease condition, self-care activities and treatment process. They are rational. These help to improve the knowledge level. Means इनसे पेशेंट का नॉलेज लेवल इम्प्रूव होगा। नेक्स्ट देखते हैं हम evaluation of this diagnosis evaluation. After providing these interventions about the disease conditions, knowledge, teach the patient about the disease conditions and giving various knowledge about the disease, self-care activity, treatment. Now we monitor the patient knowledge again. That now we evaluate that the knowledge level of patient is improved the knowledge of the patient and now having knowledge about the disease means पेशेंट का पहले से नॉलेज लेवल अच्छा है इन एवेल्यूएशन और पेशेंट डिजीज़ के बारे में जानता है अच्छे से, उसको सारी चीज़ों के बारे में पता है। तो ये था हमारा nursing diagnosis fifth for all disease condition here, that is knowledge deficit related to self care procedure and disease condition and treatment. तो फ्रेंड्स आप इसको भी किन्हीं भी डिजीज कंडीशन में यहाँ यूज़ कर सकते हैं जैसा कि हमने बताया था अभी। इन सभी नर्सिंग डायग्नोसिस को एक बार हम फिर देखते हैं। आप यहाँ से इनका पिक्चर ले सकते हो एंड टेक योर नोट्स फॉर फाइल वर्क एंड फॉर द एग्जामिनेशन प्रिपरेशन। देखते हैं फर्स्ट डायग्नोसिस फॉर ऑल डिजीज कंडीशन। ये इम्पेयर न्यूट्रिशनल स्टेटस का डायग्नोसिस है। आप यहाँ से नोट्स ले सकते हो फॉर एग्जामिनेशन फॉर फाइल वर्क। दिस इज द सेम पोर्शन कंटिन्यू इन इम्पेयर न्यूट्रिशनल स्टेटस इंटरवेंशन। ये पिछले जो अभी हमने देखा था उसका सेम कंटिन्यू भाग है फर्स्ट डायग्नोसिस का। नेक्स्ट सेकंड डायग्नोसिस का भी आप यहाँ से पिक्चर ले सकते हो। इम्पेयर्ड इंडिविजुअल कोपिंग रिलेटेड टू स्ट्रेस ऑफ लिविंग विद डिजीज प्रोसेस। यहाँ आप आसानी से इसको लिख सकते हो एंड यूज फॉर ऑल डिजीज कंडीशन एंड नर्सिंग फाइल वर्क एग्जामिनेशन। ये था सेकंड डायग्नोसिस फॉर ऑल डिजीज कंडीशन। नंबर थर्ड डायग्नोसिस फॉर ऑल डिजीज कंडीशन डिस्टर्ब स्लीप पैटर्न रिलेटेड टू डिजीज कंडीशन। यहाँ से आप नोट्स ले सकते हो। नंबर फोर्थ डायग्नोसिस देखते हैं फॉर ऑल डिजीज कंडीशन एक्टिविटी इंटॉलरेंस रिलेटेड टू प्रोलॉन्ग बेड रेस्ट, फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस, पुअर न्यूट्रिशन एंड फिजिकल डेफिसिट। यहाँ से भी आप अपने नोट्स ले सकते हो। और ये है लास्ट
nursing diagnosis for all disease condition, knowledge deficit related to self care procedure, disease condition and treatment process. यहाँ से भी आप नोट्स ले सकते हो एंड यूज दिस फॉर नर्सिंग एग्जामिनेशन, फाइल वर्क प्रिपरेशन एक्सेट्रा. तो फ्रेंड्स, आज हमने वीडियो में नर्सिंग केयर प्लान फॉर ऑल डिजीज़ के बारे में पढ़ा. मीन्स जो हमने यहाँ नर्सिंग डायग्नोसिस लिखे थे, जिसमें इम्पेयर्ड न्यूट्रिशनल, इम्पेयर्ड स्लीप पैटर्न, इम्पेयर्ड सेल्फ इमेज, नॉलेज डेफिसिट, एक्टिविटी इंटॉलरेंस, तो इन सभी डायग्नोसिस को हम किन्हीं भी डिजीज़ कंडीशन के साथ जोड़ सकते हैं, लिख सकते हैं और अपने नर्सिंग डायग्नोसिस की संख्या बढ़ा सकते हैं. जैसे कि एग्जांपल के लिए, जैसे हम COPD का नर्सिंग केयर प्लान बना रहे हैं, तो फर्स्ट इम्पेयर्ड गैस एक्सचेंज, द सेकंड डायग्नोसिस इनफेक्टिव ब्रीदिंग पैटर्न. यदि आपको और कुछ याद नहीं है तो इसके बाद हम नंबर 3 पर इम्पेयर्ड न्यूट्रिशनल स्टेटस को लगा सकते हैं, नंबर 4 पर एक्टिविटी इंटॉलरेंस को लगा सकते हैं, नंबर 5 पर नॉलेज डेफिसिट को लगा सकते हैं. इससे हमारे नर्सिंग डायग्नोसिस की संख्या इंक्रीज होगी और एक इम्प्रेशन आएगा इन फाइल वर्क, प्रैक्टिकल वर्क एंड फॉर एग्जामिनेशन पर्पज. और ये सभी डायग्नोसिस आपको उपयोगी होंगे कि आप इनका किसी भी डिजीज़ कंडीशन में आसानी से यूज कर सकते हो. तो फ्रेंड्स, आपको आज का वीडियो कैसा लगा, नर्सिंग केयर प्लान ऑन ऑल डिजीज़, तो इसके लिए अपनी लाइक्स कमेंट ज़रूर भेजिएगा एंड शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल आनंद्स नर्सिंग फाइल एंड प्रेस बेल आइकन ऑल्सो टू गेट मोर नर्सिंग केयर प्लान, केस स्टडी and nursing recruitment examination material, nursing notes on various subject. So friends, please subscribe my YouTube channel. Thank you.